जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में अपन ने ह्यूमन हार्ट की 3 क्लासेसों को कर लिया है। आज की अपनी ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय की चौथी क्लास होने वाली है। यदि आपने इससे पहले पिछली क्लासेसों को नहीं देखा है तो कृपया प्लीज आप जाके पिछली क्लासेसों को देखें, ताकि आपको हार्ट की कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसकी आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आज थोड़ा उसी को रिवाइज करते हुए आज अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं अपन किसकी, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर यानी जिसे क्या कहा जाता है, रक्त दाब। हिंदी में कहा जाता है इसको, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको, रक्त दाब कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि ब्लड के बहाव से, किसके, रक्त के बहाव के कारण, हिंदी अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, रक्त के बहाव के कारण जो अपनी आयोटा होती है, जो हृदय से ब्लड को शरीर की अंगों तक ले जाती है, आयोटा एवं धमनियों पर पड़ने वाले दाब को अपन क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब की परिभाषा क्या लिखी मैंने, ब्लड प्रेशर या इसी को कहा जाता है, आप इसका दूसरा नाम बताना चाहो तो आप बता सकते हो, रक्तचाप। क्या होता है, इसी को क्या बोला जाता है, रक्तचाप। देखिए, यानी ब्लड के बहाव के कारण रक्त, जब जिस समय रक्त क्या होता है अपनी रक्त वाहिनियों में फ्लो होता है, यानी उनमें बहता है, तो उस समय आयोटा एवं जो क्या होती हैं, अन्य धमनियां होती हैं, उन पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी उन पर जो दाब लगता है, उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब, या इसी को रक्तचाप कहते हैं। अब देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है यह स्वस्थ व्यक्ति की, यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कैसा है, स्वस्थ व्यक्ति, तो उसका रक्तदाब होना चाहिए 120 mmHg बटे 80 mmHg। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी अपन समझते हैं। ये क्या हो गया, किसी स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हो गया कितना, 120 mmHg और 80 mmHg। यानी हार्ट में क्या आता है, ब्लड जब आता है, क्या होता है, ब्लड हार्ट में आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी जब हार्ट से ब्लड, जैसे हार्ट कांटेक्ट करेगा, यानी ब्लड क्या होगा इसमें, हृदय से जाने की स्पीड, और ये नीचे वाली क्या है, ब्लड की हृदय में आने की स्पीड। किसकी, आने की स्पीड, अपन ऊपर वाली और नीचे वाली। यदि बात कर ले इसको मेजर करने के लिए, यानी जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपकरण यानी कि इसको बीपी को मेजर करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, हाथ में जैसे क्या बांध देते हैं, वह एक बेल्ट लगा देते हैं और उसमें वाल्व, उसके द्वारा क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, उसके द्वारा जो उस उपकरण को, जिसके द्वारा बीपी को मेजर किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, बीपी को मेजर यानी ज्ञात किया जाता है, उस उपकरण का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर हिंदी में सेम नाम है इसका, स्फिग्मोमैनोमीटर, यही नाम दिया जाता है। यदि इसकी बात कर ले अपन किसकी, 120 mmHg, यह क्या होता है, तो देखिए 120 mmHg का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय क्या होता है, हृदय का सिकुड़ना। हिंदी में लिखेंगे इसको, हृदय का सिकुड़ना। हृदय का सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कहलाता है, जिसकी स्पीड, यानी जब अपना हृदय क्या होता है, अपना हार्ट जब संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है,
जिस समय वह सिस्टोल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोल जैसे ही हार्ट क्या करेगा, सिस्टोल यानी संकुचित होगा तो ब्लड रक्त कहाँ चला जाएगा, हार्ट के बाहर चला जाएगा। तो हार्ट के बाहर जाने की स्पीड होनी चाहिए आपकी 120 mm। अब Hg किसके लिए यूज किया गया है, क्योंकि इसमें स्पिगमो मैनोमीटर में किसको ज्ञात किया जाता है, मरकरी, यानी किसका यूज किया जाता है, पारा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें क्या लगा दिया Hg। मरकरी या पारा का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। तो यानी कि जब अपना हार्ट क्या होता है, कांटेक्ट होता है यानी हृदय हार्ट सिकुड़ता है उस समय जो ब्लड का जो स्पीड होती है वह होनी चाहिए 120 mm Hg। अब इसको अपन एक नाम वो देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए एक सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसको अपन कितना नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, 120 mm Hg। अब इससे आगे बात कर लेंगे जो 80 mm Hg क्या होता है। यदि 80 mm Hg की मैं बात करूं तो यह क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट यानी हार्ट का क्या हुआ, सिकुड़ना। अब यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन क्या लिखोगे, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का क्या होना, हृदय का खुलना, यानी कि हार्ट अपना जब क्या करेगा, इसमें क्या कर रहा था, हार्ट कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट मतलब यानी हार्ट क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था। तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी स्पीड होनी चाहिए 120 mm Hg, उसको बोलते हैं अपन सिस्टोलिक प्रेशर। इसी तरह 80 mm Hg क्या होता है, जब अपना हार्ट कांटेक्ट होने के बाद वो रिलैक्स करता है। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, हृदय जब सिकुड़ता है उसके बाद दोबारा से खुलता है तो उसके अंदर ब्लड आता है, क्या आता है उसके अंदर, ब्लड आता है। तो उस ब्लड के आने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसमें क्या होता है, ब्लड हृदय से यानी हार्ट से क्या होता है, जाता है। इसमें क्या होगा आप बताओगे कि ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट यानी हृदय में क्या होता है, हृदय के अंदर आता है। इसको नाम दिया जाता है, इसकी स्पीड होनी चाहिए 120 mm Hg। इसको नाम दिया जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक, इसको नाम दिया जाता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। देखिए यानी कि बीपी के बारे में आपको याद रखना है, रक्त द्वारा बहाव, जो रक्त का फ्लो होता है उसके द्वारा आयोटा एवं अन्य जो क्या होती है आर्टरी यानी वेन्स होते हैं उन पर जो दाब प्रेशर क्रिएट होता है उसको अपन रक्तदाब कहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120 mm Hg बटे 80 mm Hg, यानी ब्लड में हार्ट के अंदर हार्ट से ब्लड की जाने की स्पीड होनी चाहिए 120 और आने की स्पीड होनी चाहिए 80 mm Hg। उपकरण यानी जिसके द्वारा बीपी को मेजर किया जाता है वो होता है स्पिगमो मैनोमीटर, जिसमें पारा या मरकरी भरा हुआ होता है। एक पारा, अब इसमें Hg किसके लिए यूज किया गया है, पारा के लिए। अब बात करते हैं 120 mm Hg क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट यानी कि हृदय का सिकुड़ना, उसमें क्या होता है ब्लड हृदय से जाता है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सेम इसी तरह क्या होता है 80 mm Hg रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यानी हृदय जब उस समय खुलता है तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हार्ट में आता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे आगे की वीडियो मिल सकें आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गई इतनी बातें, ब्लड प्रेशर। अब इसी में देखते हैं आगे जो एक सिस्टोलिक होता है, क्या होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। देखिए अपन बात करें किसकी, एक सिस्टोलिक, यहां पर लिखता हूं मैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। देखिए एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक को मिलाकर बनती है अपनी एक हार्ट बीट। क्या बनती है, हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन। देखिए एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक को मिलाकर क्या बनता है, यानी एक बार हार्ट क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए और एक बार वो रिलैक्स कर ले तो उसको उसके द्वारा जो साउंड उत्पन्न होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट साउंड अभी पढ़ेंगे अपन। अब देखिए एक सिस्टोलिक को पूरा होने में, यानी एक सिस्टोलिक को क्या होने में
पूरा होने में इसको समय लगता है 0.3 सेकंड, प्लस इसको एक डायस्टोलिक को पूरा होने में लगता है 0.5 सेकंड। तो इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया 0.8 सेकंड। यानी कि एक आप बताना, एक हार्ट बीट यानी एक हृदय को धड़कन को बनने में कितना समय लगेगा, आप बताओगे 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसी के नजरिए से देखते हुए आपको बताया जाता है कि हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इससे आप आगे बात करते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर मेन रूप से क्या होता क्या है, धमनियों तथा आयोटा या धमनियों पर ब्लड के बहाव के द्वारा जो क्या होता है प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो देखिए ब्लड प्रेशर में कितनी क्या होती है ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर में दो इकाई आपको देखने की मिली, 100 होता है 120 mmHg, एक कितना होता है 80 mmHg। देखिए यानी कि ब्लड में रक्त, हार्ट के अंदर ब्लड आने की स्पीड और हार्ट से ब्लड को जाने की स्पीड, जाने की स्पीड कितनी होती है 120 mmHg और आने की स्पीड कितनी होती है 80 mmHg। अब देखिए यदि आप लोगों ने सुना भी होगा बीपी हाई हो जाता है, किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है बीपी हाई, तो क्या 120 से कितना हाई हो जाए, तो आप बताओगे यदि 120 से उसका बीपी यदि हो जाता है 300 से 400 mmHg, 120 से कितना हो जाता है 300 से 400 से mmHg। यदि किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है बीपी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बीपी हाई, बीपी हाई जिसे हिंदी में कहेंगे उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब। सेम इसी तरह यह जो क्या है यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है, यानी कि हार्ट के जो कांटेक्ट करने के बाद रिलैक्स करने की स्पीड होती है, उसके द्वारा ब्लड हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है यदि उसकी स्पीड करें तो नॉर्मली कितनी होती है 120 mmHg, लेकिन यह कम से कम कितनी हो जाए, आप बताओगे यदि यह 20 से 30 कितना 20 से यदि 30 mmHg रह जाता है, इसको बोलते हैं अपन बीपी लो। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि निम्न रक्तदाब, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको निम्न रक्त, इसको अपन निम्न रक्तदाब नाम देते हैं। अब देखिए साइंस में इसको एक नाम दिया जाता है, किसको, इसको नाम दिया जाता है हाइपरटेंशन। इसको यानी साइंस की भाषा में बीपी अपन नॉर्मली क्या कह देते हैं, नॉर्मली कह देते हैं कि बीपी क्या हो गया अपना हाई हो गया है, बीपी लो हो गया। लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वह आपको इस प्रकार से नहीं बताते हैं, वह आपसे क्या बोलेंगे, आपको कहेंगे कि आपको हाइपरटेंशन है। क्या है हाइपरटेंशन, क्या बताएंगे आपको है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। सेम इसी तरह इसको भी एक साइंस में टर्म नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। जैसे ये था हाइपरटेंशन, इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। क्या बताओगे हाइपोटेंशन कहा जाता है इसको, साइंस की भाषा में इसको हाइपरटेंशन, इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। यदि आपसे पूछेगा हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे हाइपोटेंशन में क्या होता है निम्न रक्तदाब यानी बीपी लो, और हाइपरटेंशन में क्या होता है उच्च रक्तदाब यानी कि बीपी क्या हो जाता है उसमें बीपी हाई हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, अब जो क्या होता है जो बीपी हाई होता है इसको नाम दिया जाता है साइलेंट किलर। इसको क्या कहा जाता है साइलेंट किलर। यानी कि बीपी हाई एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। यानी हाइपरटेंशन में क्या, हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है, आप क्या बताओगे हाइपरटेंशन को कहा जाता है साइलेंट किलर। यानी कि जो बीपी हाई होता है यानी उच्च रक्तदाब होता है उसको अपन क्या कहते हैं साइलेंट किलर। उस डिजीज को साइलेंट किलर नाम से भी जानते हैं। चलिए तो इससे आगे देखते हैं। यानी कि जो क्या होता है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप होता है इसको क्या करने का, इसको रेगुलेट करने का कार्य, क्या करने का कार्य रेगुलेट यानी कि संतुलित,
देखिए, यानी कि अपना जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट यानी संतुलित करने का कार्य अपने शरीर में 2 हार्मोन पाए जाते हैं। उन हार्मोन के द्वारा अपना बीपी क्या होता है, रेगुलेट होता है। उन हार्मोन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। नंबर 2 पे अपना आता है एड्रीलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें किसको, थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि जो यदि आपको नई जानकारी इसकी भी तो मैं आप आगे क्लास में कराऊंगा कि क्या होता है थायरॉक्सिन, क्या होता है एड्रीनल। तो देखिए, यानी बीपी को रेगुलेट करने का आपके शरीर में कितने हार्मोन पाए जाते हैं? 2 हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, एक होता है एड्रीनलिन हार्मोन। तो देखिए, एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है, यानी जो सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो यानी कि यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, यह एक तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवटु ग्रंथि। क्या कहा जाता है? अवटु ग्रंथि। अब ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसा कोई शरीर का अंग है जो किसी ना किसी चीज का क्या करे, निर्माण करे, और जिसका अपने शरीर में क्या हो, कार्य हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। और जो क्या होती है थायराइड ग्रंथि। अब ये अवटु ग्रंथि या पाई कहाँ जाती है? आपके जो गले वाला पार्ट होता है, यानी कि जो आपका गला होता है, उसमें यह थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो यह कौन सी एड्रीनल जो हार्मोन होता है वह बनता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? सेम हिंदी में सेम नाम है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि। क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्रंथि। जो आपकी क्या होती है? किडनी। आपकी जो किडनी यानी कि जो आपके वृक्क होते हैं, क्या होते हैं? वृक्क। जैसे मानिए आपका एक प्रकार का क्या वृक्क है, तो इसके ऊपर ऐसे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको नाम देते हैं अपन एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहाँ पे पाए जाते हैं? इसकी लोकेशन क्या हो गई? एड्रीनल ग्लैंड की, यानी वृक्क के ऊपर। एक किसी बात हो गई, बीपी को रेगुलेट करने वाले 2 हार्मोन होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करता है, किसका? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का। यदि मस्तिष्क का कौन सा भाग पूछेगा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो वो होता है एमओ। क्या कौन सा होता है? एमओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेडुला ओब्लांगेटा। क्या होता है? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, हिंदी में सेम नाम है इसका, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा माइंड का पार्ट है, एक उस माइंड का, यानी क्या है? माइंड का एक हिस्सा है, माइंड का एक भाग है मेडुला ओब्लांगेटा, जो आपके माइंड को, किसको? ब्लड प्रेशर को, यानी कि इसको जो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब होता है उसको मैनेज यानी उसको कंट्रोल, संतुलित करने का कार्य रखता है। आपको ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। अब इससे आगे यदि बात करें अपन, ब्लड प्रेशर आपका यहीं पे खत्म होता है। अब आप बात करते हैं अपन हार्ट साउंड की। किसकी? हार्ट साउंड के बारे में। तो हार्ट साउंड क्या होता है? देखिए, हार्ट साउंड के बारे में यदि बात करें अपन, हार्ट साउंड यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हृदय ध्वनि। देखिए, हार्ट साउंड की यदि बात करें, हार्ट साउंड के बारे में याद रखना है, यह जो बाल्ब होती है, बाल्ब यानी कि जो अपने कपाट होते हैं, कपाट, उनकी क्लोजिंग यानी कि उनके बंद होने से जो साउंड जनरेट होती है उसको अपन कहते हैं हार्ट की ध्वनि, यानी हृदय की ध्वनि। आपके हार्ट में कितने प्रकार के बाल्ब पाए जाते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो इससे पिछली वाली क्लासेस देखें। यानी हार्ट में जो क्या पाए जाते हैं, बाल्ब यानी कि कपाट पाए जाते हैं, उनकी क्लोजिंग यानी बंद होने से जो साउंड जनरेट होती है, या जो साउंड क्या होती है, आवाज निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे, उसको अपन हृदय की ध्वनि यानी हार्ट साउंड कहते हैं। अब इससे आगे बात कर लेते हैं। तो हार्ट साउंड की अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, किसकी? यहाँ पे देखिए, नॉर्मल कोई व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन, देखिए कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके हार्ट साउंड की बात करें, नॉर्मल व्यक्ति के हार्ट साउंड, देखिए तो हार्ट साउंड 2 प्रकार से जनरेट होती है। एक क्या होता है, जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है,
कॉन्ट्रैक्शन, यानी हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है। क्या होता है, हार्ट सिकुड़ता है। और एक होता है रिलैक्सेशन, क्या होता है, रिलैक्सेशन, यानी हृदय क्या होता है, खुलता है। हार्ट की साउंड दो स्थितियों में जनरेट होती है, जब अपना हार्ट या तो कॉन्ट्रैक्ट करे या क्या करे, वह रिलैक्स करे। सिकुड़ता है या वह हार्ट खुलता है। तो जैसे ही जब हार्ट अपना क्या होता है, सिकुड़ता है, तो अपने बाल यानी हृदय होते हैं, उन पर प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के कारण यानी वह स्पीड के साथ क्या होते हैं, खुलते हैं। तो उस स्पीड से आपको दो प्रकार की साउंड मिलेगी आपको, यानी एक प्रकार की साउंड निकलती है। उस साउंड को अपन नाम देते हैं, उसको अपन नाम देते हैं लव लव, सॉरी इसको अपन नाम क्या देते हैं, इस साउंड को अपन नाम देते हैं लव लव या लप लप। क्या नाम देते हैं इसको, लव लव या लप लप, लव या लप। ठीक है। अब आपका जो हृदय होता है वो जैसे रिलैक्स करता है, यानी जैसे हुआ उसने ब्लड को क्या कर दिया, पंप कर दिया, वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, यानी धीरे धीरे खुलेगा। धीरे धीरे नहीं खुलता, वो डायरेक्ट खुल जाता है। तो उसके कारण आपके जो बाल होते हैं उस पर फिर दोबारा से प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण एक आवाज निकलती है। उस साउंड को अपन नाम क्या देते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, यानी हृदय जब क्या रहा था, सिकुड़ रहा था, तो उसके बाल पर प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जो साउंड उसने बनाई, यानी उसने जो साउंड जनरेट की, वो साउंड क्या थी, लव लव या लप लप होती है। सेम इसी तरह क्या होता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो उस समय आपको साउंड सुनने को मिलेगी डब डब। क्या मिलती है, डब, या इसको अपन डब डब भी कह सकते हैं। देखिए क्या, डब या डब। ठीक है, यानी किसी नॉर्मल व्यक्ति के हृदय में साउंड निकलती है लव लव या डब डब। कौन सी साउंड निकलती है, लव लव, यानी जब हृदय क्या करेगा, सिकुड़ेगा तो लव लव निकलेगी, और जब वह क्या करेगा, रिलैक्स करेगा यानी खुलेगा, तो उस समय आपको डब डब साउंड सुनाई देगी। ये तो बात हो गई किसी नॉर्मल व्यक्ति की। यदि बात करें अपन अब नॉर्मल व्यक्ति की, किसकी, अब नॉर्मल कोई पर्सन है, तो अब नॉर्मल पर्सन के हार्ट की जो साउंड होती है वो होती है मरमर। क्या होती है, मरमर। तो आपके जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वह क्या करते हैं, और उसके हार्ट को साउंड को सुनने के लिए एक यंत्र यूज करते हैं, जो आप उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो क्या होता है, दो ऐसे कानों में लगा लेते हैं दोनों साइड, और एक आपके हार्ट के पास जो उस गोल घेरे पर लगा लेते हैं, उसके द्वारा आपके हार्ट को साउंड को सुना जाता है। उसको अपन उस नाम उपकरण का नाम क्या होता है आप बताओगे। अब इसको बोलते हैं, एक कौन अब नॉर्मल पर्सन है, उसके शरीर में जो हार्ट होता है उसके हार्ट की साउंड निकलती है मरमर। ठीक है, आपको हार्ट साउंड के बारे में केवल इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे किसको देखेंगे अपन। चलिए, अब ये तो अपनी क्या हो गई, हार्ट साउंड हो गई, क्या हो गई, हार्ट की साउंड। अब बात करते हैं हार्ट बीट। तो अब अपन देखते हैं जो हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, हार्ट बीट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन या हृदय की धड़कन। अब देखिए हृदय की धड़कन कब क्रिएट होती है, तो मैंने अभी आपको जब बाल पढ़ाए उस समय आपको बताया कि एक सिस्टोलिक, क्या, एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक, एक सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक से एक क्या बनती है आपकी, आप बताओ, ये हार्ट बीट बनती है। क्या बनती है, हार्ट बीट, यानी कि एक हृदय की धड़कन बनती है। जब एक बार हृदय आपका संकुचित हो जाता है, यानी एक बार सिकुड़ जाता है और एक बार हुआ खुल जाता है, तो उससे आपको एक हार्ट बीट यानी कि एक हार्ट साउंड प्राप्त होती है। एक सिस्टोलिक को पूरा होने में मैंने बताया 0.3 सेकंड का समय लगता है, प्लस एक डायसिस्टोलिक को शुरू होने में 0.5 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार आपकी एक हार्ट बीट को बनने में टोटल 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे हार्ट बीट के बारे में। यार अब हार्ट बीट के आगे बात करें तो हार्ट की बीट जो होती है वह किसके, यानी कि हार्ट की जो बीट होती है वह एक बार हृदय के सिकुड़ने और एक बार खुलने से आपको जनरेट होने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा जो गाँव में होते हैं, क्या होते हैं, गाँव में अक्सर देखने को मिलता है जो डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, गांव में जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो आपकी जो नसें होती हैं, क्या होती हैं, नसें, या जिनको अपन क्या बोल देते हैं, नारी बोल देते हैं, नॉर्मल भाषा नारी, या इनको क्या बोला जा सकता है, नब्ज। इसके द्वारा वह क्या करते हैं, आपकी बीमारियों को पता लगा सकते हैं, यानी आपकी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करते हैं। उसको अपन बोलते हैं
पल्स रेट, क्या बोला जाता है उसको पल्स रेट कहा जाता है। यानी कि हाथ की नाड़ी द्वारा यानी हाथ की नब्ज द्वारा जब हार्ट बीट को ज्ञात किया जाता है तो उसको अपन क्या नाम बताएंगे, आप पल्स रेट कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यानी हाथ के द्वारा जब आप क्या करते हो, नब्ज यानी नसों को ज्ञात, नाड़ी या के द्वारा हार्ट बीट को ज्ञात करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट यानी कि हृदय की एक धड़कन अपन कहते हैं। हार्ट बीट को जब नब्ज या नसों के द्वारा ज्ञात किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। अब इससे आगे बात करें, जो इस क्या होता है, हार्ट की जो क्या होती है हृदय की धड़कन, उसके लिए कभी अपने हार्ट में कोई परेशानी होती है तो उसके लिए अपन क्या कराते हैं, एक टेस्ट कराते हैं जिसको नाम दिया जाता है ईसीजी। क्या कहते हैं, ईसीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए ईसीजी, यह एक आपको एक और लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इसकी एक फुल फॉर्म और लिखी मिलती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए मेनली अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वह जिस मशीन के द्वारा, किसके द्वारा, मशीन, यानी कि जिस मशीन या जिस उपकरण के द्वारा हृदय की जांच की जाती है, यानी जिस मशीन के द्वारा हृदय की जांच की जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। शॉर्ट फॉर्म इसका भी क्या होता है, तो आप बताओगे इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईसीजी होता है। क्या होता है, ईसीजी होता है। और जो क्या होता है, रिजल्ट यानी कि जो परिणाम निकल के आता है, यानी मशीन से अपने क्या की जांच कराई और उसकी यानी कि जो जांच यानी कि अपने जो रिपोर्ट मिलती है, क्या मिलती है अपन को, जो रिपोर्ट मिलती है जांच, यानी कि जो अपन को रिपोर्ट प्राप्त होती है उसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अब बात करते हैं हार्ट बीट किस व्यक्ति की कितनी होती है। तो यदि बात कर, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई क्या होता है, बच्चा, यानी जो अपनी माँ के घर में, यानी जो एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जिसे अपन क्या कहते हैं, हिंदी में भ्रूण कहते हैं। तो इसका जो भ्रूण होता है, भ्रूण की हार्ट बीट होती है, आप बताओगे 200 टाइम्स पर मिनट, कितनी, 200 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में उसका हार्ट 200 बार धड़क जाता है। अगली बात करें किसी चाइल्ड की, तो चाइल्ड यानी कि जो क्या होता है, बच्चा होता है। अब उस बच्चे की हार्ट बीट की बात करें तो आप बताओगे 150 यानी 150 टाइम्स पर मिनट उसकी हार्ट बीट होती है, यानी 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़क जाता है। अब बात करते हैं किसी अडल्ट मेल या फीमेल की, किसकी, अडल्ट मेल या किसकी, फीमेल की, यानी कि वयस्क या नर हो या क्या हो, मादा, यानी अडल्ट मेल या फीमेल होता है, उसकी क्या दिन होती है, ये तो आप सभी लोग जानते हो, 72 टाइम्स पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़क जाता है। यार अब बात करते हैं किसी एथलीट की, एथलीट यानी जो प्रतियोगी होते हैं, क्या होते हैं, यानी किसी गेम वगैरह में भाग लेते हैं, उनके कितना होते हैं, तो वह अपनी हार्ट की बीट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और 60 यानी 60 से लगभग 68 टाइम्स पर मिनट अपनी हार्ट की बीट को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, इतना तक कम कर सकते हैं वो, यानी कि 60 से लगभग 68 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 60 से 68 टाइम्स पर मिनट अपनी हार्ट बीट को कम कर सकते हैं। आप याद रखोगे, यानी कि जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है उसकी 200 टाइम्स पर मिनट होती है, एम्ब्रियो भ्रूण की कितनी होती है, 200 टाइम्स, चाइल्ड यानी बच्चा 150 टाइम्स, अडल्ट मेल या फीमेल, वयस्क नर या मादा कोई भी हो उसकी होती है 72 टाइम्स पर मिनट। और अडल्ट जो एथलीट होते हैं, क्या होते हैं, एथलीट्स यानी प्रतियोगी होते हैं, वो किसी गेम में भाग लेते हैं यानी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनकी 60 से 68 टाइम्स पर मिनट उनकी क्या हो सकती है, हार्ट बीट की जो दर होती है वह हो सकती है। तो आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी हार्ट बीट के बारे में, ठीक है। अब हार्ट बीट के बाद अपन आगे चलते हैं, अपन समझते हैं हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है, क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। बेसिकली इसको एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है कंडक्शन सिस्टम। यानी कि हृदय का जो संचलन होता है, संचलन यानी कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है। तो क्या देखें अपन, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का
संचलन तंत्र। देखिए कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, यानी हार्ट किस प्रकार की प्रोसेस द्वारा कार्य करता है। तो हार्ट का बेसिकली मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके का, जो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बनवाया था। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। देखिए यानी हार्ट में मैंने कितने चैम्बर बना दिए, 4। इस वाले को क्या कहते हैं, दायां आलिंद। क्या कहते हैं इसको, दायां आलिंद। इसको क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन बायां निलय। क्या बोलते हैं, बायां निलय। इसको बोलते हैं अपन दायां निलय, सॉरी इसको बोलते हैं, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, दायां निलय। इस वाली साइड को बोलते हैं बायां निलय। यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकल। देखिए अब जो आपका जो क्या होता है RA यानी कि राइट ऑरिकल यानी कि दायां आलिंद, उसमें यहाँ पे एक क्या पाया जाता है, नर्व यानी नसों का ऊपर की तरफ एक गुच्छा पाया जाता है, जिसको क्या जाता है SA नोड। क्या कहते हैं अपन इसको, SA नोड कहते हैं। यह SA नोड क्या करता है, हार्ट के जो क्या होता है, जो दायां नीले वाला पार्ट होता है, यानी हार्ट जो होता है इसको क्या करने का, धड़काने का काम करता है। यानी इसको इलेक्ट्रिक करंट देने का कार्य करता है, जिससे यह क्या हो सके, धड़क सके। और यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट में यानी कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें यहाँ पे होता है एक AV नोड। क्या होता है, AV नोड। देखिए AB नोड हो गया, ऐसे नोड। अब आपको यहाँ पे एक जो बीच वाली लाइन दिख रही है, इस वाली लाइन में कुछ क्या पाए जाते हैं, करेक्टिक इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है। इसको कहा जाता है बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से कुछ रेसे यानी फाइबर्स निकलती हैं, दोनों पार्ट में निकलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल। इन फाइबर्सों को कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। क्या कहा जाता है, पुरकिंजे फाइबर। यानी कि पुरकिंजे के रेसे, हिंदी में क्या लिखेंगे, पुरकिंजे के रेसे। अब देखिए जो ऐसे नोड होता है, सबसे पहले यदि अपन हार्ट की बात करें तो हार्ट किसके द्वारा बना है, मसल्स के द्वारा। उन मसल्स को अपन नाम क्या देते हैं, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स कहते हैं। यानी कि इनको हिंदी में कहा जाता है हृदय की पेशी। क्या कहते हैं, हृदय की पेशी। अब हृदय की पेशी यानी जो कार्डियक मसल्स होती है, इनका लगभग कितने परसेंट भाग आप बताओगे, 1% भाग होता है ऑटो एक्साइटेबल सेल, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। इनको बोलते हैं अपन, हिंदी में लिखेंगे इसको स्वतः उत्तेजी कोशिका। क्या कहेंगे इसको, स्वतः उत्तेजी कोशिका। अब इनके द्वारा बना होता है, यानी कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनका लगभग 1% भाग, जिनको कहा जाता है ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, स्वतः उत्तेजी कोशिका। या इस ऐसे नोड को, किसको, स्वतः उत्तेजी जो कोशिकाएं होती हैं वह किसको, ऐसे नोड को इलेक्ट्रिक पल्स देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है, इलेक्ट्रिक पल्स। यानी इनको करंट के थोड़ा थोड़ा पल्स देने का कार्य करती है, किसको, ऐसे नोड को। और ये ऐसे नोड क्या करता है, करंट को धीरे धीरे कहां तक ले जाता है, बंडल ऑफ हेज तक। और बंडल ऑफ हेज से क्या जुड़े रहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर में क्या पहुंच जाता है, करंट। और AB नोड तक भी क्या पहुंच जाता है, इसी प्रकार से करंट। और अपने हार्ट में क्या होने लगता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगती है। यानी कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जनरेट होने लगती है, जिसके कारण अपना हृदय क्या होता है, धड़कता है। तो जो ऑटो एक्साइटेबल सेल होती है उनमें सबसे पहले आती है अपनी क्या, ऐसे नोड। क्या आता है, SA नोड। ऐसे नोड यदि इसकी आप फुल फॉर्म देखें, ऐसे नोड की क्या देखें, फुल फॉर्म, तो इसको कहा जाता है साइनो ऑरिक्यूलर नोड। क्या कहा जाता है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर यानी कि ऑरिकल में होता है, और नोड मतलब नोड यानी कि एक प्रकार की गांठ होती है। क्या होती है, गांठ। ठीक है। अब नंबर 2 पे बात करें अपन AB नोड की, किसकी, AB नोड। तो देखिए AB नोड को कहा जाता है, आप बताओगे इसको, AB नोड को क्या कहा जाता है, AB नोड को कहा जाता है, AB नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटेरो वेंट्रिकल, एंटेरो वेंट्रिकल नोड।
यानी कि एंटेरो किसके, ए फॉर एंटेरो वेंट्रिकल यानी वेंटिकुलर यानी वेंट्रिकल में पाया जाता है। नोड मतलब एक प्रकार की गांठ होती है। अगला क्या होता है इसमें करंट देने के लिए, आप बताओगे बंडल ऑफ फेज। क्या होता है बंडल ऑफ फेज, यानी यह क्या करता है, इन दोनों पार्ट के लिए क्या आता है करंट, जिसके द्वारा क्या जुड़े रहते हैं पुरकिंजे फाइबर। यानी अगले नंबर पे क्या आते हैं अपने पुरकिंजे फाइबर, यानी कि पुरकिंजे के रेशे, इनसे क्या होता है अपने हार्ट में क्या होने लगता है, इस पूरे के कारण यानी इन सभी करेक्ट इलेक्ट्रिक करंटों के द्वारा अपना हार्ट क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। जो इसमें जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड होता है, इसको नाम दिया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर, देखिए पेसमेकर आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा, एक इस प्रकार से प्रेस के जैसा एक सिस्टम होता है, यानी एक प्रेस के जैसा एक उपकरण होता है जिसमें क्या पाया जाता है इलेक्ट्रिक यानी करंट होता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की यदि हार्ट की जो धड़कन है वो क्या हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है, तो उनको इलेक्ट्रिक करंट देके उनको क्या किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। तो उस किसका यूज करते हैं, पेसमेकर का। तो अपने शरीर में प्रकृति से ने दिया है तो अपन उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए जो क्या है ऐसे नोड है हुआ है, यदि खराब हो जाता है उसके, तो उस व्यक्ति के हार्ट में आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी क्लास में आपको इतना ही बताया जाएगा। यदि आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भी क्या कर लें लाइक। और आप यदि इसी तरह की वीडियोस चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस यानी कि आपको जितनी भी इस चैनल पर क्लासेस आने वाले हैं वो सभी आपको मिल सकें। आई होप को आपको मेरे को इसी तरह आपको समझाने की क्या रहेगी, चेष्टा करूंगा मैं, या आपको जहाँ तक होगी वहाँ तक आपको एक बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।